वाराणसी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सरकार प्रायोजित एग्जिट पोल्स महाभारत की तरह चुनावी युद्ध के मतगणना का अंतिम 7वां द्वार छल से जीतने के मनोवैज्ञानिक दबाव की एक रणनीति मात्र है। इंडिया गठबंधन के मतगणना अभिकर्ता एकाग्रता एवं तन्मयता से मतगणना के अंतिम क्षण तक स्वच्छ पारदर्शी गणना के लिए जूझेंगे और सरकार प्रायोजित एग्जिट पोल रणनीति को विफल कर इंडिया सरकार के लिए मिले जनादेश को साकार परिणाम तक पहुंचाएगी। लोराबीर स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अजय राय ने कहा कि सरकारी एग्जिट पोल पूरी तरह आंख में धूल झोंक के अधिकारियों को धौंस में लेने तथा विपक्ष एवं उनके मतगणना अभिकर्ताओं को मानसिक दबाव बनाकर हताश मानस के साथ मतगणना में खड़े करने की रणनीति का हिस्सा है। चुनाव और मतगणना को लेकर सट्टा बाजार में भारी धन लगा हुआ है, इसलिए बाजार और सरकार की यह बेईमानी इरादों की साझी रणनीति है जो एक तरह का मैच फिक्सिंग खेल है। राय ने कहा कि 58 करोड़ लोगों ने वोट डाला है और भारत के विविधता भरे मतदान का आकलन एग्जिट पोल सर्वे करने वाली एजेंसियां महज 3.5 लाख कथित सैंपल के आधार पर प्रोसेस कर आंखों में धूल झोंक रही। सबसे बड़ी बात कि आखिरी चरण के 57 सीटों का मतदान पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था, तब तक बने बनाए एग्जिट पोल आंकड़े देश को परोस दिए गए। मतदान के बाद सारे आंकड़े को प्रोसेस करने में कुछ घंटे तो दूर कुछ मिनट भी नहीं लगाए। परिणाम भी इस कदर बढ़ा चढ़ाकर बताए कि अधिकारी एवं विपक्षी यह मानकर मतगणना स्थल पर काम शुरू करे कि कुछ कम भी होगा तब भी बीजेपी सरकार ही बननी है। इस मानसिक दबिश में विपक्षी एजेंट विचलित मानस से खड़े हों व कुछ देर बाद हट जाए और अधिकारियों पर दबाव बनाकर मतगणना में धांधली हो सके। अजय राय ने प्रेस वार्ता के दौरान उन मतदान कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी मौत लोकतंत्र की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में हुई। अजय राय ने उनकी मौत का जिम्मेदार सरकार को ठहराया। कहा कि एक तो चुनाव प्रक्रिया लंबी हो गई तो दूसरी व्यवस्था भी उत्तम नहीं की गई। उन्होंने अमूल दूध व टोल टैक्स में बढ़ोतरी पर भी सवाल उठाए। कहा कि चुनाव को देखते हुए दाम नहीं बढ़ाए गए थे। पार के तहत वो सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। कहीं पर भी अब कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर वो दल लड़ाई नहीं 2 सीट लड़ा, 6 सीट दिखाई जा रही है। जहां वो 1 सीट भी नहीं लड़ा, वहाँ 8 सीट दिखाई जा रही है। ये क्या है? ये मनगढ़ंत चीज़ें केवल बैठकर आपने कमरों के अंदर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इसको तय कर दिया। जनता के बीच में कहाँ जाकर काम किया वो एक जगह बता दें। पूरी तरीके से ये लोगों को भ्रमित करने का और साइकोलॉजिकली दबाव बनाने का काम है। जैसे इन्होंने बनारस में कहा था 10 लाख पार, अब 11,26,27 हज़ार रोटी पड़ा है। 10 लाख पार का था ना भाजपा का कि 10 लाख पार करा देंगे। इसी तरह 400 पार वाला भी 11,28,527 वोट पड़ा है। अब सोच सकते हैं उसी तरह 400 पार वाला भी इनका नारा है। ये झूठी बात जनता को भ्रमित करने के लिए और साइकोलॉजिकली वार है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में कितनी सीटें ला रहा है? क्या निश्चित तौर से जो हमारे लीडरशिप ने कहा है 295 प्लस, तो 295 प्लस हम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही है? हमें निश्चित तौर से यहाँ पर भारी सफलता मिलने जा रही है, जिसको हम आप सबको उम्मीद नहीं है। जिसको मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन आप देखिएगा। कल आपको 11-12 बजे तक ये सूचना आपके सामने